श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आखिर रावण ने क्यों किया था माता कौशल्या का अपहरण? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। पौराणिक कथा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का हरण करके उन्हें लंका में अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन आनंद रामायण के अनुसार रावण ने केवल सीता माता का ही नहीं बल्कि इससे पूर्व उनकी सासू माँ का अपहरण भी किया था। ऐसा रावण ने अपने मन में बैठे एक भय और विधि के विधान को टालने के लिए किया था, लेकिन अंत में पराजित हो गया और वही हुआ जो पहले से तय था। इस कथा के बारे में आखिर रावण को क्यों करना पड़ा था देवी सीता की सास को अपहरण, और क्यों टालना पड़ा विधि के विधान? रानी कौशल्या को पुत्र की इच्छा थी, जिसने पूरा करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन कराया था। कौशल्या महाराज कुशल और अमृत प्रभा की पुत्री थी और कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। रानी के स्वयंवर के लिए अलग अलग प्रदेशों के राजकुमार को निमंत्रण भेजा गया था। उस समय राजा दशरथ और सुकौशल दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए दशरथ जी ने सुकौशल के साथ पहल की थी। हालांकि सुकौशल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और राजा दशरथ को युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया। उस युद्ध में राजा दशरथ ने जीत हासिल की, जिसके बाद न चाहते हुए भी सुकौशल को मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे राजा दशरथ और सुकौशल मित्र गहरी होती गई। फिर वो सुकौशल ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात कौशल्या जी को महारानी का पद प्रदान किया। आनंद रामायण के अनुसार उसी दौरान लंकापति रावण को एक भविष्यवाणी के बारे में ज्ञात हुआ, जिसके अनुसार रानी कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु का विधान लिखा गया था। वही ब्रह्मा जी ने भी रावण को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ऐसे में विधि विधान को टालने यानी भविष्यवाणी को टालने के लिए रावण ने सीता की सास यानी कौशल्या मैया का अपहरण किया था और रानी कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण ने रानी कौशल्या को एक संदूक में डालकर सुनसान द्वीप पर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया था। जिसके बाद रावण लंका लौट आया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में रखकर जल में घूम रही थी और तभी उसके सामने एक दुश्मन आ गया। अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए उसने संदूक से निकाल कर एक निर्जल टापू पर रख दिया। नारद जी ने राजा दशरथ को रावण द्वारा किए गए अपहरण के बारे में बताया और फिर दशरथ जी रावण से युद्ध करने के लिए निकल गए। हालांकि रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना पराजित हो गई, लेकिन राजा दशरथ किसी तरह रावण के हमले से बचकर उनके मंत्री सुमंत की टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को लेकर टापू पर पहुंच गए। वहां उन्हें संदूक में कौशल्या मिली। उन्हें बंधक मुक्त कराने के बाद दशरथ और रानी कौशल्या सकुशल महल में वापस लौट गए। ऐसे में कई प्रयास करने के बाद भी रावण विधि को विधान को टालने में असफल रहा और भविष्यवाणी में रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम द्वारा ही लंकापति रावण का अंत हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। लंकापति रावण भी भविष्यवाणी यानी विधि के विधान को नहीं बदल पाया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।